हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम टैली के 50 MCQ क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं उस तरीका के क्वेश्चन किस तरीका से टैली से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, इस वीडियो में 50 MCQ पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसमें पढ़ सकते हो आसानी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन होता है इसमें टैली का लेटेस्ट वर्जन जो होता है, लेटेस्ट का मतलब जो टैली का सबसे अब वर्जन चल रहा है, कौन सा वर्जन चल रहा है लेटेस्ट में, तो टैली का इसमें कौन सा वर्जन चल रहा है, टैली प्राइम इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। टैली का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, टैली प्राइम। और टैली प्राइम के अंदर भी 4.1 टैली का लेटेस्ट वर्जन है। अगर फर्स्ट वर्जन पूछे तो 4.5 टैली का फर्स्ट वर्जन होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट होता है इसी में, टैली प्राइम की होम स्क्रीन क्या कहलाती है। जब टैली ओपन करते हैं जो मेन स्क्रीन आती है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। टैली की मेन स्क्रीन क्या होती है, गेटवे ऑफ टैली। इसमें करेक्ट आंसर होगा गेटवे ऑफ टैली। क्वेश्चन नेक्स्ट, अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, तो अकाउंट हमारे 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, इसमें 3 टाइप के होते हैं, तो इसमें करेक्ट 3 टाइप का अकाउंट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट होता है, निम्नलिखित में अकाउंट पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। तो पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, जिसमें व्यक्तियों के नाम आते हैं, तो यानी कि सन्ड्री, क्रेडिटर और डेबिटर, ये हमारे कौन से अकाउंट में आएंगे, पर्सनल, क्योंकि ये हमारी संस्था ही होती है, यानी कि पार्टी से सामान खरीदना और बेचना। ये सन्ड्री, डेबिटर और क्रेडिटर हमारे कौन से अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा रियल अकाउंट होता है, तो रियल अकाउंट हमारी संपत्ति होती है, यानी कि एसेट से रिलेटेड अकाउंट किस में आएगा, फिक्स एसेट हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है हमारा, एक्सपेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सपेंस वाला अकाउंट कौन सा अकाउंट है हमारा, नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अकाउंट पर्सनल का एग्जांपल है। देखो वही क्वेश्चन दे दिया, सन्ड्री, डेबिटर, क्रेडिटर, पर्सनल, तो दोनों ही पर्सनल अकाउंट है इसमें। तो ये क्वेश्चन आपका इसमें गलत है, तो इसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है, यानी कि ये पूछ रहा पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल। तो सन्ड्री, डेबिटर और क्रेडिटर दोनों ही हमारे क्या है, पर्सनल अकाउंट है। क्वेश्चन आ जाए तो ये इन दोनों में से कोई सा भी आ जाए तो पर्सनल अकाउंट। और फिक्स एसेट हमारा रियल अकाउंट होता है। इसी में हम आगे चलते, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कमीशन गिवन का जो लेजर होता है किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, यानी कि जो हमारा लेजर बनता है कमीशन गिवन, तो ये किस में बनेगा, कमीशन गिवन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव किसके अंडर में बनेगा, तो डिस्काउंट रिसीव हमारा इनडायरेक्ट इनकम में बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम। क्वेश्चन नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउ किसके अंदर बनेगा, तो डिस्काउंट अलाउ का मतलब है डिस्काउंट गिवन, ये हमारे सब क्या होते हैं, बिजनेस में खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बनेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक लेजर किसके अंदर बनेगा, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा स्टॉक इन हैंड के अंदर बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, ओपनिंग स्टॉक स्टॉक इन हैंड में बनेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, ऑफिस रेंट किस में बनेगा हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंस में बनेगा, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस खर्चा बिजनेस के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, ड्राइंग का लेजर किस में आता है हमारा, तो ड्राइंग हमारा किस में बनेगा, कैपिटल अकाउंट में बनेगा। ड्राइंग निजी खर्चे के लिए निकाला गया धन हमारा कैपिटल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, जीएसटी टैक्स का लेजर किसके अंडर आता है, तो जीएसटी टैक्स नीचे लेजर आ रहा है, तो ये आपका ड्यूटीज एंड टैक्स में आएगा। ये जीएसटी का क्वेश्चन है आपका, ड्यूटीज एंड टैक्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, परचेज अकाउंट किस अकाउंट का उदाहरण है, तो परचेज हमारा कौन सा अकाउंट होता है, तो परचेज हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि एक्सपेंस वाले अकाउंट नॉमिनल में आते हैं, तो परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कैश हमारा किस अकाउंट का उदाहरण है, तो कैश क्या होता है हमारा, रियल अकाउंट होता है, ये हमारे ऐसे संपत्ति होती है, तो ये हमारा रियल अकाउंट हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, इनडायरेक्ट इनकम हमारा कौन सा अकाउंट है, तो इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंस वाले अकाउंट हमारे किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नेक्स्ट, सुमित, रोहित, मोहित आदि इस तरीका के अकाउंट किसके अंतर्गत आते हैं, तो नाम वाले अकाउंट किस में आते हैं हमारे, पर्सनल अकाउंट। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट, पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल, यानी कि पर्सनल में डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, तो इसमें रिसीव और गिवर, यानी कि प्राप्त करने वाला और देने वाले, डेबिट और क्रेडिट, इसमें करेक्ट आंसर हो गया। ये हमारा जो सेकंड होता है ये रियल अकाउंट का रूल है, और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। इसमें गोल्डन रूल इनको बोलते हैं, इनके डेबिट और क्रेडिट के। क्वेश्चन नेक्स्ट, रियल अकाउंट के गोल्डन रूल क्या होते हैं, तो रियल में क्या होता है, व्हाट इज के, आने वाली वस्तु और जाने वाला, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, गो आउट। क्वेश्चन नेक्स्ट,
टैली में टोटल लेजर ग्रुप कितने होते हैं? तो लेजर ग्रुप टैली में कितने होते हैं? 28। लेजर ग्रुप किसको बोलते हैं? जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, फिक्स एसेट हो गया, करंट लायबिलिटी हो गया, इस तरीक़ा के जो ग्रुप होते हैं वो हमारे 28 होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, टैली प्राइम में डिफ़ॉल्ट लेजर कौन कौन सी होती है? यानी कि जो टैली में ऑलरेडी बनी हुई होती है, तो इसमें कैश की लेजर डिफ़ॉल्ट होती है। कैश और प्रॉफिट लॉस, ये दो लेजर ऑलरेडी होती है, तो कैश इसमें करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, टैली प्राइम में टोटल वाउचर कितने होते हैं? तो टोटल वाउचर हमारे 24 होते हैं। वाउचर किसको बोलते हैं? पेमेंट वाउचर, रिसीप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, इस तरीक़ा के जो टोटल वाउचर है वो आपके 24 होते हैं टैली के अंदर। क्वेश्चन नेक्स्ट, टैली में प्राइमरी ग्रुप कितने होते हैं? तो प्राइमरी ग्रुप हमारे कितने होते हैं? 15। टोटल ग्रुप 28 होते हैं, उनमें प्राइमरी जो होते हैं वो हमारे 15 ग्रुप होते हैं, और 13 हमारे कौन से होते हैं? सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट होता है हमारा, 13 कौन से ग्रुप है हमारे? सेकेंडरी ग्रुप। तो इसमें करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्राइमरी ग्रुप का उदाहरण है। तो इसमें प्राइमरी ग्रुप क्या? करंट एसिस्ट हमारा प्राइमरी ग्रुप है, लाइबिलिटी हमारा प्राइमरी ग्रुप है, फिक्स एसिस्ट भी। तो ऑल अबव इसमें, यानी कि ये तीनों हमारे प्राइमरी ग्रुप के उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑल अबव आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्राइमरी ग्रुप है, सेम क्वेश्चन ये आ गया। प्राइमरी ग्रुप हमारे इसमें भी क्या? ये सारे हमारे प्राइमरी ग्रुप ही है इसमें भी, तो ऑल अबव इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में सेकेंडरी ग्रुप है। तो सेकेंडरी ग्रुप हमारा कौन सा होता है? इसमें डिपॉजिट एसेट हमारा सेकेंडरी ग्रुप है, सन्डी क्रेडिटर हमारा ये भी सेकेंडरी ग्रुप है, यानी कि ये हमारा करंट लायबिलिटी का सेकेंडरी ग्रुप है। कैश इन हैंड हमारा ये भी सेकेंडरी ग्रुप है करंट एसेट का। ऑल अबव इसमें करेक्ट आंसर होगा, ये सभी हमारे सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में सेकेंडरी ग्रुप है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरडी, स्टॉक इन हैंड, ये भी हमारे सभी सेकेंडरी ग्रुप है। ऑल अबव इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये पहचान करना आपको कौन सा सेकेंडरी ग्रुप है, कौन सा प्राइमरी ग्रुप है। इनकी जगह और भी लेजर हो सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सेकेंडरी ग्रुप नहीं है। कौन सा सेकेंडरी ग्रुप नहीं है? यानी कि ड्यूटीज एंड टैक्स सेकेंडरी ग्रुप है, लॉन एंड सिक्योर, प्रोविजन और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो कौन सा सेकेंडरी ग्रुप नहीं है इसमें? आपका डायरेक्ट, ये आपका यानी कि सेकेंडरी ग्रुप। प्रोविजन इसमें सेकेंडरी ग्रुप नहीं है, पर ये डायरेक्ट एक्सपेंस भी नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में सेकेंडरी ग्रुप नहीं है, वही क्वेश्चन द्वारा आ गया। करंट एसेट सेकेंडरी ग्रुप यानी कि प्राइमरी ग्रुप है, कैश इन हैंड भी सेकेंडरी ग्रुप नहीं है, करंट एसेट हमारा प्राइमरी ग्रुप है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन ध्यान दो, नहीं, जो नहीं है वो बताना है इसमें। टैली प्राइम में पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट होती है, तो पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट F5। क्वेश्चन नेक्स्ट, टैली प्राइम में कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट होती है F4। F4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, टैली वाउचर में रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट होती है F6। इस तरीक़ा से क्वेश्चन बनेंगे जो पेपर में बनेंगे। शॉर्टकट कुछ भी हो सकती है इसी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नेक्स्ट है, टैली प्राइम में सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की होती है, तो F8 सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की होती है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो डाउट करके रिपीट करके वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। इसी तरीक़ा से एक्सेल के, MS वर्ड के, पावर पॉइंट के सभी के क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसी में टैली प्राइम में डेबिट नॉट वाउचर की शॉर्टकट क्या होती है? डेबिट नॉट वाउचर की शॉर्टकट होती है अल्टर F5। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्टर F5। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्रेडिट नॉट वाउचर की शॉर्टकट क्या होती है? टैली प्राइम में क्रेडिट नॉट, ये अगर पुरानी टैली पूछोगे तो उसमें कंट्रोल F8 और F9 होती है इनकी शॉर्टकट, पर टैली प्राइम में इनको चेंज कर दिया गया था। अल्टर F6 किस चीज़ की शॉर्टकट है? क्रेडिट नॉट वाउचर की। अगर हम टैली प्राइम में, यानी कि जो इसका ओल्ड वर्जन है, पुराना वर्जन है, उसमें क्रेडिट नॉट वाउचर के लिए कंट्रोल F8 और कंट्रोल F9 का यूज करते थे डेबिट नॉट क्रेडिट नॉट के लिए। इसमें क्रेडिट नॉट के लिए अल्टर F6 का यूज करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्टॉक जर्नल वाउचर की शॉर्टकट क्या होती है? अल्टर प्लस F7 स्टॉक जर्नल वाउचर के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि कुमार ऑन क्रेडिट RS 1000 रुपीज़। दी गई जर्नल एंट्री बताओ किस में आएगी? यानी कि इसमें डेबिट और क्रेडिट बनाना जर्नल एंट्री में, तो इसमें क्या बनेगा? गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट और रवि क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर है? परचेज अकाउंट डेबिट होगा इसमें, और रवि क्रेडिट हो गया। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको मैंने जर्नल एंट्री अच्छे से बनाना सिखाया किस तरीक़ा से। अगर आपको नहीं आती हो तो प्ले लिस्ट में जाओगे तो उसमें ये 5 वीडियो मिल जाएंगी आपको, जर्नल एंट्री किस तरीक़ा से बनाई जाती है, तो वहाँ से आप ये देख सकते हो और आसानी से छाट सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट है, गुड सोल्ड टू अभिषेक ऑन क्रेडिट, यानी कि इसकी हमें जर्नल एंट्री बनानी है। क्या डेबिट बनेगा इसमें, क्या क्रेडिट? तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अभिषेक डेबिट हो जाएगा। तो अभिषेक क्या हो जाएगा? डेबिट, और सेल क्रेडिट, यानी कि फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट,
गुड सोल्ड टू जॉन्स इन कैश, कैश में हमने क्या करा, सेल करा था। एंट्री में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्वेश्चन नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फ्रॉम विलियम से ऑन क्रेडिट, यानी कि हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, अब गुड्स नहीं खरीद रहे, तो इसमें क्या होगा, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, विलियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जर्नल एंट्री में क्या होगा, फर्नीचर डेबिट और विलियम क्रेडिट, यानी कि उधार में सामान खरीदा है। क्वेश्चन नेक्स्ट, अगर ये डेबिट क्रेडिट आपको निकालने नहीं आ रहे हो तो यूट्यूब पे देख सकते हो, हमारे प्ले लिस्ट में 5 वीडियो इसकी जर्नल एंट्री की मिल जाएंगी आपको, फुल सेटलमेंट किस तरीक़ा से करना होता है डेबिट क्रेडिट की डिटेल में। क्वेश्चन नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी इन कैश, कैश में स्टेशनरी खरीदी है, तो एंट्री किस में होगी, पेमेंट वाउचर में होगी। डेबिट क्या हो गया, इसमें डेबिट हो जाएगा स्टेशनरी और क्रेडिट हो जाएगा कैश, तो यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर नितिन, मिस्टर नितिन से हमने कैश में पैसा रिसीव कर लिया था, इसमें क्या हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा और मिस्टर नितिन क्रेडिट हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, कमीशन गिवन, यानी कि पेड कर रहे चेक के द्वारा कमीशन, तो किस में होगी एंट्री, कमीशन हमारा डेबिट हो गया और चेक इसमें क्रेडिट हो जाएगा, तो इसमें पहला ही करेक्ट आंसर बनेगा इसका, एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। क्वेश्चन नेक्स्ट, परचेज कंप्यूटर इन कैश, कैश में कंप्यूटर परचेज करा है, एंट्री कौन से वाउचर में होगी, तो परचेज कंप्यूटर इन कैश, तो ये हमारा पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया, पेमेंट वाउचर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम संदीप, संदीप से कैश में रिसीव करा है, एंट्री कौन से वाउचर में की जाएगी, तो कैश रिसीव कर रहे तो रिसीव वाउचर में ही होगी, सादा सिंपल है, F6 में ये एंट्री होगी। ये सारी एंट्री आपको जनरल एंट्री में पता चलेगा कैसे कैसे करना है। पेमेंट रेंट इन चेक, ये एंट्री कौन से वाउचर में की जाएगी, पेमेंट रेंट की, तब पेमेंट की हमारी F5 में होगी, पेमेंट वाउचर में। क्वेश्चन नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू जॉन्स ऑन कैश, तो ये एंट्री किस में होगी, सेल्स वाउचर में होगी, क्योंकि इस एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, सामान सेल कर रहे हैं, F8 में होगी, सेल्स वाउचर की शॉर्टकट क्या होती है, F8 होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम विलियम ऑन क्रेडिट 5000 रुपीज़, दी गई एंट्री किस वाउचर में की जाएगी, तो इसमें क्या कर रहे हैं, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर उधार में खरीद रहे हैं हम, कैश नहीं खरीद रहे, कैश खरीदते तो पेमेंट बन जाती, तो ये एंट्री हमारी जर्नल में होगी F7 के अंतर्गत। तो इस तरीक़ा से आपने 50 क्वेश्चन पढ़े होंगे, और 50 क्वेश्चन ये तो हमारे बेसिक अकाउंट से रिलेटेड है, और जो GST से रिलेटेड और जो टैली से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।